बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं खानेवाल टैक्स बार एसोसिएशन के तमाम मेंबरान को और मेहमान ग्रामी को खानेवाल टैक्स बार एसोसिएशन के प्लेटफार्म से वेलकम करता हूं। और हमद के लिए मैं जो है वो अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं। ऑल प्रेज टू अल्लाह, the sustainer of all the worlds, the kindest, most merciful, the Lord of the day of return. We worship you and we ask for help. Show us the right path, the path of the rich people, not that the gone stray. सबसे पहले मैं तिलावत कलाम पाक के लिए दावत दूंगा मलक गफ़ार साहब को कि वह स्टेज पर आएँ और तिलावत कलाम पाक से हमारे दिलों को मुनव्वर करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ज़िक्र खुदा करे और ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करे, हमारे मुंह में ऐसी ज़ुबान हो खुदा ना करे। अब मैं नात रसूल मकबूल के लिए दावत देता हूँ जनाब हाजी मोहम्मद फ़ारूक साहब को कि वो आएँ और नात रसूल मकबूल से हमारे दिलों को मुनव्वर करें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। रहे ना रहे चांद तारों की झिलमिल, मगर मुस्तफ़ा की हकूमत रहेगी। रहे ना रहे चांद तारों की झिलमिल, मगर मुस्तफ़ा की हकूमत रहेगी। रहे ना रहे चांद तारों की झिलमिल, जो नामे मोहम्मद को दिन रात चूमे और आँखों पे इसको अदब से लगाए, तो दावा है उस आदमी की हमेशा हमेशा उसकी बसारत रहेगी। रहे ना रहे चांद तारों की झिलमिल, मगर मुस्तफ़ा की हकूमत रहेगी। रहे ना रहे चांद तारों की झिलमिल। कहा इब्न हैदर ने अकबर से जाकर कि कैसे करूं अलविदा तुमको बेटा, कि जब तक तेरी दीद करता रहूंगा तो नाने की होती ज़ियारत रहेगी। रहे ना रहे चांद तारों की झिलमिल, मगर मुस्तफ़ा की हकूमत रहेगी। रहे ना रहे चांद तारों की झिलमिल। ये थे जनाब हाजी मोहम्मद फ़ारूक साहब जो नात रसूल मकबूल से हमारे दिलों को मुनव्वर कर रहे थे। अब मैं दावत सुगन दूंगा जनाब प्रेसिडेंट खानेवाल टैक्स बार एसोसिएशन को कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मोअज़्ज़ज़ मेंबरान को अस्सलाम वालेकुम। मैं आने वाले तमाम मोअज़्ज़ज़ मेंबरान बिलखुसूस जनाब पैटर्न खानेवाल टैक्स बार मोहतरम जनाब अब्दुल सलीमी साहब और हमारे सीनियर मेंबर मोहतरम जनाब यूनुस गाज़ी साहब और आप सब की तशरीफ़ आवरी पर तहे दिल से मशकूर हूँ। दौरान साल मैंने अपनी एग्जेक्टिव बॉडी के साथ मिलकर भरपूर कोशिश की कि मैं बार और मेंबरान बार के मसाइल के लिए कुछ कर सकूँ। फिर भी अगर दौरान साल कोई कमी कोताही या मेरी तरफ से किसी की दिल आज़ारी हुई तो उसके लिए मैं माज़रत चाहूँ तमाम दोस्तों से। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि हमारी टैक्स बार के सीनियर मेंबर जो कि बार के फाउंडर मेंबर में से हैं
मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब अब्दुल वहीद सलीमी साहब को खानेवाल टैक्स बार का पैटर्न बनाया जाए जिसके वो हकदार हैं। इसके लिए आप सब दोस्तों ने मेरा साथ दिया और इस बात से इत्तेफाक किया और मोहतरम जनाब अब्दुल वहीद सलीमी साहब को खानेवाल टैक्स बार का पैटर्न नामजद किया, जिसके लिए मैं आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस साल खानेवाल टैक्स बार की मेंबरशिप के लिए जो दरख्वास्तें मसूल हुई उनके लिए खानेवाल टैक्स बार की तारीख में पहली बार एग्जीक्यूटिव बॉडी के मशवरे से एक मेंबरशिप कमेटी तश्कील दी गई, जिस कमेटी ने नई आने वाले मेंबरान की मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद उनको मेंबरशिप दी। मैं नए आने वाले तमाम मेंबरान को खानेवाल टैक्स बार में खुशामदीद कहता हूँ। एक बार फिर मैं आप सब का मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम। अब मैं दावा देता हूँ जनाब अब्दुल वहीद सलीमी साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारी एजीएम की मीटिंग में तशरीफ़ लाए। जो पिछली मीटिंग हुई थी उसमें हमारे कुछ दोस्त कम थे, तो इसलिए मैं उसमें भी आपका शुक्रिया अदा किया था। अभी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे खानेवाल का, क्योंकि फाउंडर मेंबर था मैं, फ़याज़ साहब और अल्ताफ़ साहब की तो डेथ हो चुकी है, सुरा साहब वैसे बात छोड़ चुके हैं। हम 4 दोस्तों ने खानेवाल टैक्स बार बनाई थी, तो ये मेरा हक़ था, लेकिन बस दोस्तों ने, मेरे शिकीर मोहसिन साहब हैं, उन्होंने सीनियर मेंबर होने की वजह से मुझे ये एजाज़ बख्शा, जिसके लिए मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। दूसरा ये बार हमने बड़ी मुश्किल से बनाई थी। भाई साहब बैठे हैं पेशावर में, इसकी रजिस्ट्रेशन हुई थी, तो इसको हमने कंटिन्यू रखना है। इस समय हमने देखा है कोई प्रेसिडेंट के लिए बस 1-2 कागज़ आए, जनरल सेक्रेटरी के लिए बड़ी मुश्किल से कागज़ आए, लेकिन इसको हम थोड़ा सा ना सीरियस लें कि हमारी बार है, मेल बैठ के ना बहाना है, इसमें हमारे मसाइल होते हैं। अब तो मसाइल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, विद होल्डिंग टैक्स के आ रहे हैं, सेल टैक्स के आ रहे हैं, तो इसमें कुछ सेमिनार वगैरह भी रखे जाएँ, ठीक है ना। तो उसमें जो भी हो, मतलब एक दूसरे को जूनियर मेंबर है हमारे, उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। 2 हमारे जूनियर मेंबर साल अब्दुल शहजाद और इमरान साहब आए, उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ, और उम्मीद है कि और भी मेंबर आएंगे। तो इसमें यह है कि हमारे सेमिनार हों, कम से कम तो एक क्वार्टर में एक सेमिनार तो हो, ठीक है ना, जिसमें एक दूसरे को जो है, जो जूनियर मेंबर हैं या हम भी कुछ सीख सकें, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी अब आ रही जो हमें भी समझ नहीं अब आ रही, जो पहले थी अब में काफ़ी चेंज हो गया सारा मामला। तो इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ मोहसिन साहब का भी, यूनुस गाजी साहब का ख़ास तौर पर, वो मुल्तान से तशरीफ़ लाए, और इमरान साहब तो मेरे बेटों जैसा है, वो जब भी हम कहते हैं वो हमारे लिए तशरीफ़ ले आते हैं सब। इसके साथ ही मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि प्रोग्राम काफ़ी लेट हो चुका है। अब मुझे उसमें गुंजाइश नहीं है बोलने की, बस एक बार का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। अब मैं सालाना रिपोर्ट 2024-25 आपके गोशवार करता हूँ। मोहतरम अरकान बार, अस्सलाम वालेकुम। सालाना रिपोर्ट इसलिए पेश की जाती है कि बार मेंबरान को साल के दौरान होने वाली कारकर्दगी से आगाह किया जा सके, और जो भी खूबियाँ और ख़ामियाँ दौरान साल हमारे मुशाहदे में रहें, इनकी रोशनी में मुस्तकबिल के लाए अमल इख्तियार किया जा सके। खानेवाल टैक्स बार एसोसिएशन का सालाना इलेक्शन बराए साल 2024-25 मोरखा 2/3/2024 को इलेक्शन कमिश्नर जनाब मियाँ अज़हर साहब ने एहसन तरीके से मुकम्मल करवाया और रिज़ल्ट अनाउंस किया, जिसमें मंदरजा झैल अहदेदारान बराए साल 2024-25 मुंतखब हुए। सदर चौधरी मोहसिन रज़ा एडवोकेट हाई कोर्ट, नायब सदर राव वसीम अकरम FCMA, जनरल सेक्रेटरी मियाँ नईम शहजाद एडवोकेट हाई कोर्ट, जॉइंट सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद खालिद जावेद ITP, फ्रांस सेक्रेटरी चौधरी उमैर रज़ा एडवोकेट हाई कोर्ट, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स मलक अब्दुल गफ़ार खोकर एडवोकेट हाई कोर्ट, मोहम्मद आसिफ शहजाद ITP, अब्दुल कादर एडवोकेट हाई कोर्ट। मोरखा 5/3/2024 चौधरी मोहसिन रज़ा एडवोकेट साहब सदर खानेवाल टैक्स बार एसोसिएशन के ऑफिस में खानेवाल टैक्स बार एसोसिएशन की मीटिंग मुनक्कद हुई।
चौधरी मोहसिन रज़ा साहब ने मीटिंग में मौजूद तमाम मेम्बरान की बाहमी रजामंदी से जनाब मियाँ अज़हर जावेद साहब को ऑडिटर मुकर्रर किया। मीटिंग में मेम्बरान को दरपेश मसाइल के हल के लिए लाएमल तैयार किया गया। मोरखा 4/4/2024 को जनाब चौधरी मोहसिन रज़ा एडवोकेट साहब सदर खानवाल टैक्स बार एसोसिएशन के ऑफिस में एक मीटिंग मुनक़द हुई, जिसमें चौधरी मोहसिन रज़ा एडवोकेट साहब ने SRO 350 के बारे में पुर असर और जामे ब्रीफिंग दी, जिससे तमाम मेम्बरान ने बहुत फ़ायदा हासिल किया। मोरखा 6/4/2024 को खानवाल टैक्स बार एसोसिएशन की जानिब से एक दरख्वास्त बहाला नंबर 4/2024-25 खानवाल टैक्स बार एसोसिएशन जनाब चेयरमैन FBR को इरसाल की गई, जिसमें SRO 350 के तहत बैलेंस शीट सबमिट करने की डेट बढ़ाने की दरख्वास्त की गई। मोरखा 23/4/2024 को खानेवाल टैक्स बार एसोसिएशन के एक वफद ने, जिसमें जनाब चौधरी मोहसिन रज़ा एडवोकेट साहब खानेवाल, सदर खानेवाल टैक्स बार एसोसिएशन मियाँ नईम शहजाद साहब जनरल सेक्रेटरी खानेवाल टैक्स बार एसोसिएशन, उमैर रज़ा साहब फिनांस सेक्रेटरी, सीनियर मेंबर चौधरी अब्दुल वहीद सलीमी साहब और ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद खालिद जवेद साहब ने जनाब साजिद सईद साहब आई और MHNO से मुलाकात की और नई आने वाली एग्जीक्यूटिव बॉडी का तारुफ करवाया और जनाब मोहतरम साजिद सईद साहब से मुंदरज इशूज़ पर डिस्कस हुई। नील रिटर्न गोशवारा की आर्डर सिलेक्शन या नोटिस इजरा के बारे में, स्टाम्प फरोशों की गैर कानूनी टैक्स प्रैक्टिस पर, FBR मुलाजमिन की टैक्स प्रैक्टिस पर और POS इंटीग्रेशन नोटिस के ऊपर। मोरखा 27/7/2024 पर खानेवाल टैक्स बार एसोसिएशन की तरफ से मियाँ नईम शहजाद जनरल सेक्रेटरी खानेवाल टैक्स बार एसोसिएशन के ऑफिस में एक सेमिनार मुनक़द किया, जिसका एजेंडा मुतज़्ज़ल था चेंजेस इन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड सेल टैक्स एक्ट 1990 बाई फाइनेंस एक्ट 2024, प्रपोजल फॉर पैटर्न ऑफ खानेवाल टैक्स बार एसोसिएशन, रिवीजन ऑफ फीस शेड्यूल। फाइनेंस एक्ट 2024 के हवाले से आने वाली तब्दीलियों पर जनाब सदर मोहसिन रज़ा एडवोकेट साहब ने, जनाब मोहतरम इमरान गाजी साहब एडवोकेट साहब ने प्रेजेंटेशन पेश की। सेमिनार में मौजूद तमाम मेम्बरान की बाहमी रजामंदी के साथ खानेवाल टैक्स बार एसोसिएशन के सीनियर मेंबर जनाब चौधरी अब्दुल वहीद सलीमी साहब को खानेवाल टैक्स बार एसोसिएशन का पैटर्न नामजद किया गया। खानेवाल टैक्स बार एसोसिएशन के तमाम मेम्बरान जनाब चौधरी अब्दुल वहीद सलीमी साहब को दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। मोरखा 25/9/2024 को चौधरी मोहसिन रज़ा एडवोकेट साहब सदर खानेवाल टैक्स बार एसोसिएशन की जानिब से एक दरख्वास्त हवाला नंबर 8/2024-25 खानेवाल टैक्स बार चेयरमैन FBR साहब को इरसाल की गई, जिसमें इनकम टैक्स रिटर्न में आने वाली तब्दीलियों की वजह से इनकम टैक्स रिटर्न 2024 की तारीख 31/10/2024 तक बढ़ाने की दरख्वास्त की गई। मोरखा 4/11/2024 को खानेवाल टैक्स बार एसोसिएशन के वाजिबात बराए साल 2024-25 और 25-26 मुबलग 8,000 पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन को इरसाल किए गए। ऑनलाइन ट्रांसफर की कापी इस रिपोर्ट के साथ लिफ है। मोरखा 25/11/2024 को चौधरी मोहसिन रज़ा एडवोकेट साहब जनाब खानेवाल टैक्स बार एसोसिएशन चौधरी अब्दुल वहीद सलीमी साहब पैटर्न खानेवाल टैक्स बार एसोसिएशन, मियाँ नईम शहजाद जनरल सेक्रेटरी खानेवाल टैक्स बार एसोसिएशन, उमैर रज़ा चौधरी साहब जनरल सेक्रेटरी खानेवाल टैक्स बार एसोसिएशन, मोहम्मद खालिद जवेद साहब एडवोकेट, राव वसीम साहब और अफजल नसीम साहब ने जनाब उमैर शफकत साहब डिप्टी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू खानेवाल में इनके ऑफिस में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान आने वाले नोटिस के हवाले से तफसीली डिस्कस हुई और बार मेम्बरान को दरपेश मसाइल के बारे में जनाब उमैर शफकत साहब डिप्टी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को मुकम्मल आगाह किया गया और इन मसाइल को फौरी हल करने के लिए दरख्वास्त की गई, जिस पर उन्होंने मुकम्मल यकीन दहानी करवाई। मोरखा 14/12/2024 को दौरान साल जनाब अब्दुल रहीम शहजाद एडवोकेट साहब और जनाब इमरान तारिक एडवोकेट साहब की जानिब से खानेवाल टैक्स बार एसोसिएशन की मेंबरशिप के लिए दरख्वास्त वसूल हुई। इन दरख्वास्तों को खानेवाल टैक्स बार एसोसिएशन के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट किया गया और तमाम मेम्बरान से इनके बारे में राय ली गई। मुअज़्ज़म मेम्बरान ने राय दी कि एक मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन कमेटी बनाई जाए, वो इन दरख्वास्तों की जांच पड़ताल करे। मोरखा 19/12/2024 को खानेवाल टैक्स बार एसोसिएशन की तारीख में पहली बार खानेवाल टैक्स बार की एग्जीक्यूटिव बॉडी ने एक मेंबरशिप कमेटी तश्कील दी, जिसमें जनाब चौधरी मोहसिन रज़ा एडवोकेट साहब सदर खानेवाल टैक्स बार एसोसिएशन, चौधरी अब्दुल वहीद सलीमी साहब पैटर्न खानेवाल टैक्स बार एसोसिएशन, मियाँ नईम शहजाद एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी खानेवाल टैक्स बार एसोसिएशन और जनाब चौधरी ज़काउल्लाह साहब एडवोकेट साहब ने नई मेंबरशिप के लिए अब्दुल रहीम शहजाद एडवोकेट और इमरान तारिक एडवोकेट साहब के इंटरव्यू किए और तमाम कमेटी के बामी मशराफ से अब्दुल रहीम शहजाद एडवोकेट और इमरान तारिक एडवोकेट साहब को खानेवाल टैक्स बार एसोसिएशन के नए मेंबर के तौर पर मुंतखब किया गया। मोरखा 1/2/2025 को खानेवाल टैक्स बार एसोसिएशन के एक वफ़द ने, जिसमें जनाब चौधरी अब्दुल वहीद सलीमी साहब पैटर्न खानेवाल टैक्स बार एसोसिएशन, जनाब चौधरी ज़काउल्लाह एडवोकेट साहब एडवाइजर टू प्रेसिडेंट PTBA, जनाब मुबशर अली एडवोकेट साहब, जनाब उमैर रज़ा एडवोकेट साहब और जनाब राव वसीम साहब ने खानेवाल टैक्स बार एसोसिएशन की नुमाइंदगी करते हुए पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के सदर जनाब अनवार काशिफ मुमताज़ साहब और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद रेहान सदीकी साहब से मुल्तान में मुलाकात की। मोरखा 3/2/2025 को खानेवाल टैक्स बार एसोसिएशन खानेवाल की एग्जीक्यूटिव बॉडी ने बाहमी रजामंदी से जनाब मलक तौसीफ अहमद लुटका साहब को इलेक्शन कमिश्नर खानेवाल टैक्स बार एसोसिएशन बराए साल 2025-26 मुंतखब किया। जनाब मलक तौसीफ अहमद साहब ने मोरखा 4/2/2025 को इलेक्शन शेड्यूल जारी किया।
सालाना इलेक्शन, जैसा कि आपको मालूम है कि नई इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है और नई और नॉमिनेशन पेपर्स भी आ चुके हैं। आज 20 फरवरी को इलेक्शन भी हो रहा है। इस मरतबा इलेक्शन कमीशन के फ़राइज़ से जनाब मलिक तौसीफ मुल्का साहब अंजाम दे रहे हैं। आप सब की आमद पे तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप सब ने यहाँ तशरीफ़ लाकर मेरी और मेरे रुका की हौसला अफजाई फरमाई। आखिर में दुआ गो हूँ कि इलेक्शन का अमल ऐसे तरीके से अंजाम पाए और नई काबीना अपने फ़राइज़ पूरी लगन और मेहनत से निभाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अब मैं फाइनेंशियल अकाउंट्स के लिए जनाब फिनांस सेक्रेटरी साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्टेज पर आएँ और तमाम मुअज़्ज़ज़ मेंबरान को अस्सलाम वालेकुम। रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट फॉर द पीरियड 28/2/2024 टू 15/2/2025। कैश इन हैंड 74,426। एनुअल फंड 25 मेंबर का रिसीव हुआ था 15/2/2025 तक। इसके बाद 3 मेंबर्स का रिसीव हुआ है, वो नेक्स्ट ईयर में जाएगा 50,000। न्यू मेंबरशिप फ़ी 2 मेंबर्स की 4,000। इलेक्शन फ़ीस 10,000 फॉर प्रेसिडेंट और 5,000 फॉर जनरल सेक्रेटरी 15,000। टोटल 1,43,426। एक्सपेंडिचर मेंबरशिप सर्टिफिकेट एनुअल रिपोर्ट्स 2023-24 10,270 रुपये। AGM लंच एक्सपेंस डेटेड 2/3/2024, ये लास्ट ईयर वाला था। इसमें 10,000 हमारा एडवांस था और 53,000 ये टोटल बिल था। इसमें मुबशर साहब जो प्रेसिडेंट थे और सईद साहब जनरल सेक्रेटरी 27,000 इनकी तरफ से कंट्रीब्यूशन था। बाकी 16,000 रुपये जो है वो बाहर फंड से गया है। लेटर पैड प्रिंटिंग एक्सपेंसेस 2,000। फ़ोटो कापीज़ 4/4/2024 400। फ़ोटो कापीज़ 27/7/2024 1,400। मीटिंग एक्सपेंस जो एक मीटिंग नईम साहब के ऑफिस में हुई थी, उसमें टोटल हमारा एक्सपेंस 20,720 था, जिसमें जनाब सदर मोहसिन साहब ने 10,000 और नईम शहजाद साहब ने 8,860 रुपये कंट्रीब्यूट किया और बाकी 1,860 रुपये जो है वो बार फंड से दिया गया था। PTBA की एनुअल फ़ीस रेहान सिद्दीकी साहब से बात हुई तो ये 100 रुपीज़ पर मेंबर थी, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर 40 मेंबर से आपके कम हैं तो फिर आपने 4,000 भेजनी है, अगर इससे ज़्यादा हैं तो 100 के हिसाब से, तो ये 2 साल की, इसलिए 8,000 रुपये ये एनुअल फ़ीस गई है। रिसीट बुक प्रिंटिंग एक्सपेंसेस 2,000। एडवांस फॉर AGM 10,000। कैश इन हैंड 91,496। और जो आज का लंच है इसमें भी हमारे मोहतरम सदर साहब और जनरल सेक्रेटरी साहब की तरफ से 13,000 रुपये कंट्रीब्यूशन है जो नेक्स्ट ईयर में आएगा। थैंक यू। इस दौरान जो हमारे जो अपना टैक्स बार के रिलेटेड लोग या जो वफात पाए हैं, इनमें उनके लिए दुआ के लिए यूनुस गाजी साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो स्टेज पर आएं। इस साल जो अजीज़ और कारब हमारे मेंबरान के फौत हुए हैं या हमारे कोई उनके जो भी फौत हुए उनके नाम जो हैं ये हैं: मलिक तौसीफ अहमद साहब के सुसर साहब, जनाब हाफिज मोहम्मद सईद साहब के सुसर साहब, जनाब ज़फ़रुल्लाह साहब की सास साहिबा, जनाब अख्तर शाह गाजी साहब के बराबर नस्बती, जनाब अब्दुल रहीम शहजाद साहब की बहन। ये जो फौत हुए हैं और इसके अलावा कुछ और भी जो मुसलमान हमारे हैं, इसके अलावा जो कारब हैं, मिलने जुलने वाले हैं, दोस्त अहबाब हैं, उनके लिए दुआ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद।
कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। या अल्लाह, ये जो कलाम पाक पढ़ा गया है इसका सवाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तफ़ैल तमाम अम्बिया कराम, सहाबा कराम, शुहदा कराम, औलिया कराम, नेक बंदों के तफ़ैल, या हमारे जो अजीज़ कर हमारे बाद में हमरान के जो अजीज़ कर फौत हुए हैं उनकी रूह को पहुँचा दें, उनको इसका सारे सवाब को दे दें और उनकी मग़फ़रत कर दें। अगर मग़फ़रत हो चुकी है उनके दर्जात बुलंद कर दें। अल्लाह मियाँ इन जो वाहकीन हैं उनको सब्र जमील अता फरमा और सब्र जमील पर अजर अज़ीम अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। एक और जो राय प्रेसिडेंट की तरफ से ये है कि जो हमारे बार मेंबर्स हैं और जो जिनके 4 से 5 साल तक ड्यूज़ जो हैं वो क्लियर नहीं हुए हैं, तो उनके बारे में जो है वो नई आने वाली कबीना जो है वो डिसाइड करेगी कि उनके साथ क्या किया जाए, या मेंबरशिप के हवाले से उनके साथ क्या किया जाए। वो सदर प्रेसिडेंट और उस वक्त के जनरल सेक्रेटरी ये डिसाइड करेंगे। दूसरा, ये जो मेंबरशिप कमेटी जो इस साल जो है वो बनी है, हमारी एग्जेक्टिव बॉडी की, जो इस साल की एग्जेक्टिव बॉडी की ये रिक्वेस्ट है कि इसको परमानेंट तौर पर जो है ना वो इसको जो लॉन्च किया जाए, ताकि जो है इसमें आने वाले जो नए हैं उनका अच्छे तरीके से इंटरव्यू किया जाए, ताकि वो उनके सनद वगैरह या वो इस एबल हैं, ताकि उनको जिस तरह इस साल ये एक खानावाला टैक्स बार की एसोसिएशन की पहली मरतबा ये ऐसा हुआ है कि जो है इसका बाकायदा तौर पर इंटरव्यूज़ हुए हैं। इसमें 4 मेंबरान का हमने कहा है, जिसमें उस पैटर्न साहब, सदर साहब और सेक्रेटरी साहब, या उसमें से एग्जेक्टिव बॉडी में से एक बंदा और भी आप ले सकते हैं जो आपकी चॉइस पे हो। तो 4 बंदों की जो है ये कमेटी जो है वो तश्कील जो हमने दी है, इसको परमानेंट तौर पर जो है वो किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसमें अगर आप एग्री हैं, जो भी राय देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं कि ये अपना ये अमल बेहतर है या नहीं है, जो भी हमने बहरहाल ये कमेटी कायम की है। हाँ, और इसके बाद में जो है वो लंच होगा, और लंच के बाद में जो है मेंबरशिप सर्टिफिकेट और रिज़ल्ट अनाउंस किया जाएगा ये खाने के बाद। मेंबरशिप कमेटी अप्रूव है, हाँ, वो आने वाली करेगी, बस ठीक है, आने वाली एग्जेक्टिव बॉडी करेगी। हाँ, एक बंदे ही ना और ये जो कमेटी जो 4 रुकनी बनी है, इसकी अप्रूवल के बगैर जो है वो मेंबरशिप नहीं होगी। ये बाइंडिंग डिसीजन है। और आखिर में एक मरतबा मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला, और ख़ुसूसी तौर पर यूनुस गाजी साहब का और इमरान गाजी साहब का कि वो मुल्तान से तशरीफ़ लेके आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप दोस्तों की 1 मिनट के लिए तवज्जो दरकार है। मुशर भाई 2 मिनट। मुशर भाई फीसा नहीं होने लगी, 2 मिनट बस करिए। आप दोस्तों की तवज्जो सिर्फ चंद लम्हों के लिए दरकार है। गुजारिश ये है कि हमारे कुछ सीनियर मेंबरान हैं, मेरे ख्याल साथ साथ काइंडली मेरी बात भी सुन लें। अपना कुछ दोस्तों की, हमारे सीनियर मेंबरान हैं, कुछ बीमार भी हैं, काम भी छोड़ गए, उनकी ना फ़ीसें पिछले 5-4 सालों की रहती हैं।
तो उसके सिलसिले में तमाम हाउस की राय दरकार है कि उनका क्या करना है। जैसे मोहम्मद सलीम बुखारी साहब, इनकी फ़ीस कुछ बकाया काफ़ी सालों की, तो इनके बारे में अपनी राय फर्दन अगर कोई है तो। मोहम्मद सलीम बुखारी साहब, उनकी तकरीबन 5-6 सालों की फ़ीस है बकाया। जी जी, ठीक हो गई। इनकी फ़ीस यानी कि राइट ऑफ कर दी जाए पिछले सालों की जो। ठीक हो गया सर। शेख ज़फ़रुल साहब हैं इनके। अच्छा, तमाम दोस्तों की यही राय है राइट ऑफ करने की, अपनी राय, या अगर किसी को कोई हो एतराज़ इस बात पे। आज़ादी मेंबर उनको एक दफ़ा उनसे पूछ तो ले, वो कितना दे दे फीसें, एक दफ़ा रब्ता कर ले। अगर वो रब्ता करके उनकी राय आ जाए, नहीं बुखारी साहब की समझ में आती है कि वो अपना ऑफिस बंद करके बैठे हैं अपना। उनकी तो जो राइट, जिनका बेसिकली ऐसा है कि वो अपनी प्रैक्टिस भी अच्छी चल रही हो। मैं कहूँगा कि मेरी राइट ऑफ कर दें 5 साल से मैं ऐसे है कि सलीम बुखारी साहब की राइट ऑफ कर देते हैं और आज़ादी मेंबर उनका बना देते हैं। शेख ज़फ़रुल साहब से जनरल सेक्रेटरी नेक्स्ट जो है वो रब्ता कर लेंगे फरहान सेक्रेटरी साहब। आप मेंबरशिप रखना भी चाहते हैं कि नहीं, उनसे पूछ लेंगे, अगर वो रखना चाहते हैं या फ़ीस दे दें जैसे भी, उसके बाद में डिसाइड ये कर लेंगे। अच्छा, लेटर उनको भिजवा दें, लेटर के इतने बकाया जी जी, कैंसिल करने ना करने का ना भी। ठीक हो गया जी। नियाज़ अहमद खान साहब हैं, इनका भी ऐसे ही है। इनका भी सेम वही हो जाएगा। अच्छा, एक रिक्वेस्ट मेरी है कि ये मुश्ताक तारक साहब हैं, ये हमारे सीनियर मेंबर हैं खानेवाल टैक्स बार के, वो बीमार हैं, तो ये अपना अगर आप दोस्तों की राय उसमें दरकार है, प्रैक्टिस नहीं है उनकी, राइट ऑफ कर दी जाए। हाँ जी, इनको तो आज़ादी नहीं, परमानेंट मेंबर यानी कि जैसे आम है जी। अच्छा, उसके बाद शहजाद अहमद साहब हैं, हमारे मेंबर थे पहले, शहजाद अहमद कबीर वाला से, इनकी 6 साल की है, 6 साल की। मेहर भाई, तो इनकी फिर कैंसिल ही, मेरी तो राय है कि कैंसिल ही कर देंगे इनकी, कैंसिल। किसी को एतराज़ कोई? ठीक, क्या हो? ठीक हो गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट कैबिनेट इसका डिसाइड कर लेगी जो भी करना है। ठीक हो गया हम। बाकी मेंबरशिप कमेटी का तो हो गया। ठीक हो गया जी, थैंक यू जी। नईम साहब, मेहरबानी सर, शुक्रिया जी, मेहरबानी। सफर बहुत दूर है, मैं तो जाना रहता, मुझे पता है ना, बस अल्लाह तो खरीदे ना बचावे। ये तो नईम साहब ही करेंगे। नईम साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खानेवाल टैक्स बार एसोसिएशन के जो नए मेंबर हैं उनको
एग्जेक्टिव बॉडी खानवाल टैक्स बार एसोसिएशन ने मेंबरशिप सर्टिफिकेट जो है वो उनके लिए जारी किए हैं। तो सबसे पहले मैं रहीम साहब को दावत देता हूं कि वो स्टेज पर आएँ और सलीमी साहब से वो वसूल करें। रहीम साहब ये पकड़े आप। मिक्स ले रहे हैं। अब मैं हमारे दूसरे नए मेंबर जनाब इमरान तारिक साहब को दावत देता हूँ कि स्टेज पर आएँ और यूनुस गाजी साहब से वसूल करें अपनी। इमरान तारिक साहब इमरान गाजी कहता है नहीं फारिग हो जी। रिजल्ट अब मैं जनाब चीफ इलेक्शन कमीशन साहब को तौसीफ अहमद साहब गुटका साहब को दावत देता हूँ कि वो स्टेज पर आएँ और रिज़ल्ट अनाउंस करें। तौसीफ साहब। बस ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुअज़्ज़िज़ मेंबरान को अस्सलाम वालेकुम। मैं बिलखुसूस जनाब पैटर्न अब्दुल वहीद सलीमी साहब और जनाब सदर मोहसिन रज़ा एडवोकेट साहब और जनाब नईम शहजाद जनरल सेक्रेटरी साहब और तमाम एग्जेक्टिव मेंबरान का तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और इलेक्शन कमिश्नर बरए साल 2025-2026 के फ़राइज़ हम पे। जैसा कि आप सब मेंबरान के इल्म में है कि नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने की आखिरी तारीख 15 फरवरी 2025 तय की गई थी। मौका 15 फरवरी 2025 को मंदरजा मेंबरान के नॉमिनेशन पेपर वसूल हुए। नंबर 1 सदर साहब पे मलक अब्दुल गफ्फार खोखर साहब, जिनके मुकाबले में किसी भी मेंबर ने नॉमिनेशन पेपर ना जमा करवाए, लिहाजा इनको बिला मुकाबला सदर मुंतखब किया जाता है। नंबर 2 नायब सदर साहब चौधरी खालिद जवेद साहब के नॉमिनेशन पेपर वसूल हुए और इनके मुकाबले में भी कोई नॉमिनेशन पेपर वसूल ना हो सके, जिस वजह से इनको। नंबर 3 जनरल सेक्रेटरी राव वसीम अकरम साहब के भी मुकाबले में कोई पेपर वसूल ना हुए, जिस वजह से ये भी बिला मुकाबला अनाउंस किए जाते हैं। नंबर 4 जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद हाजी फरूक साहब, इनके भी मुकाबले में कोई पेपर वसूल ना हो सके, जिस वजह से ये भी बिला मुकाबला अनाउंस किया गया। नंबर 5 फाइनेंस सेक्रेटरी उमैर रज़ा साहब के भी मुकाबले में कोई पेपर वसूल ना हुए, जिस वजह से ये भी बिला मुकाबला फाइनेंस सेक्रेटरी। नंबर 6 एग्जेक्टिव मेंबर मुदस्सर महमूद साहब, इनके भी मुकाबले में कोई पेपर नहीं वसूल है, जिस वजह से ये भी बिला मुकाबला एग्जेक्टिव मेंबर सेलेक्ट किए। मैं मौजूदा बॉडी से दरख्वास्त करूँगा कि 2 एग्जेक्टिव मेंबर मुख्तलिफ करके मुकम्मल बॉडी तश्कील दी जाए।
आखिर में मैं एक बार फिर तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ और मुंतखब होने वाले तमाम मेंबरान को दिली मुबारक पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सदर साहब साहब आ जाओ जी। अस्सलाम वालेकुम। एग्जेक्टिव मेंबर के लिए सेकंड और थर्ड वैकेंसी इम्पटी थी, उसके लिए आपने अकबर साहब को और अफजल नसीम साहब को चुना है। थैंक्स एवरीबॉडी। अब नए मुंतखब होने वाले प्रेसिडेंट जनाब वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। और जी नई पॉलिसी का कोई ऐलान कर दो, नई पॉलिसी का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तमाम मेंबरान का तहे दिल से मशकूर हूँ कि जिन्होंने जनाब मुझे 2025 और 26 के लिए प्रेसिडेंट मुंतखब किया। तमाम दोस्तों को शुक्रिया और इंशाल्लाह आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। माशाल्लाह जी भाई टैक्सी रखो। मेयर साहब भी ला दो, पहले क्या करो एक बार फिर सारे जला चक्की साहब को नायब सदर किथे है? फोटो बनाओ साढ़े अगे आनो साजी नायब सदर साहब अगे आओ। अजी जरा एक मिनट जरा कैमरे अगे आओ ना, ऐसा तस्वीर नहीं बन तस्वीर नहीं बनती भैया। मेरा भरा रहा सर जी मुबारक हो गए। मुबारक सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सदर साहब पीछे खड़े थे। मोहसिन रजा साहब को कुछ पा दो जी। नहीं पानो पाना सदर जी हाँ काबिल बात।
तो ना याद कर ली अच्छा दोस्तों, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया है, आज का जो हम दोस्तों का यहाँ मिल बैठना एक काबिल तवज्जो बात है। थोड़ी सी तवज्जो फरमाइए। आज की मीटिंग का नाम क्या था? AGM यानी एनुअल जनरल मीटिंग। अंदाज़ा लगाइए कि 35 बंदों में से आज कितने प्रेजेंट हैं। 365 दिन इंतज़ार करने के बाद अगर एक शख्स नहीं पहुंच पाया, दो में से एक वजह तो लाजमन है कि या तो उसने अहमियत नहीं दी, या फिर उसे ऐसा वक्त नहीं मिल पाया। दूसरी सेंस ये भी मुमकिन है कि उसने साल भर इंतज़ार किया हो कि मैं पहुंचूं, मगर आज ही के दिन उसको कुछ ऐसा मामला दरपेश आ गया हो कि उसको ये लम्हा सेक्रीफाई करना पड़ा। आज की मीटिंग में जो मैं समझता हूँ, जो मेरी महसूसात हैं, वो यही है कि ये हसीन चेहरे, ये दोस्त, ये मुखलिस लोग, हम ख्याल लोग, हम पेशा लोग, एसोसिएशन का मतलब क्या है? एक ऐसा माहौल, सिर्फ अदारा नहीं, एक ऐसा माहौल जिसमें आपको अपनाइयत का एहसास हो। रियली हकीकतन तो यही है। और देखो, अपने बहुत कम होते हैं। एक वक्त आता है कि आपका साया भी आपको छोड़ जाता है। तो मैं इस लम्हे को, यकीन जानिए, ब्लेसिंग ऑफ गॉड समझता हूँ। और याद रखिएगा, जब भी आप कहीं आएंगे ना, तो तभी आप आएंगे, या तो आप कमी महसूस कर रहे होगे कि मैं जाऊं, या कोई और महसूस कर रहा होगा कमी कि वो नहीं आया था। क्यों नहीं आया? गाजी साहब के आने से पहले क्या हमने कई बार नहीं देखा कि यार घड़ी का टाइम क्या हो गया? और हर चेहरा तकरीबन ये चाह रहा होगा कि यार हमने वापस जाना है, वो लम्हा कब आए। मगर सबके दिल में ये थी कि वो आएंगे तो कुछ होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, हकीकतन। अच्छा देखिए, हम लोग समझते हैं कि फलां आदमी बहुत अहम है, VVIP है। मैं कहता हर वो शख्स अहम है जिसको आप अहमियत देते हो। किसी भी शख्स के लिए माँ बाप से बढ़कर अल्लाह नबी के बाद कौन हो सकता है? आपने एक नहीं, दो नहीं, हजारों लोग ऐसे देखे होंगे कि जो कि गुस्ताखे वालिदैन होंगे। अब क्या वालिदैन चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है ऐसा बदतमीज निकले? क्या कोई शख्स चाहता है कि मेरा शुमार बदतमीज़ों में हो? हमें सबको पता है कि बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। और अल्लाह मियाँ ने अपने पाक कलाम में हम सबको जहाँ अपनी वादानियत का प्रचार किया है,
वहाँ एक ख़ास चीज़ से मुतनब्बे किया जो बहुत बड़ा ख़तरा है। साफ अल्लाह ने कहा है कि तुम्हारा खुला दुश्मन कौन है? इबलीस। खुला दुश्मन कह दिया है। यार हम में से किसी एक को ये पता हो कि फ़लाँ बंदा मेरे बारे में अच्छी फीलिंग नहीं रखता, तो क्या हम उसको क्या वैल्यू देंगे? तो याद रखिए, दोस्त आपको बहुत मिलेंगे, मगर दुश्मन की पहचान करवाने वाला कोई नहीं मिलेगा। और ऐसे दोस्तनुमा लोग होंगे। मुनाफिक क्या होता है? अल्लाह अल्लाह करने वाला, मगर अल्लाह को दिल में जगह ना देने वाला। और ऐसे नहीं अल्लाह ने कह दिया कि तुम मेरी ज़बान से इकरार करो, सब ने सुन लिया, मगर क्या फरमाया अल्लाह की ज़ात पाक ने? दिल से तस्दीक करो। आज तक हम में से किसने दिल प्लेट में रख के देखा है भाई? अपना चेहरा तो रोज़ हम शीशे में देख लेते होंगे, मगर याद रखिए अल्लाह ताला ने इसी दिल को क्या शान बख्शी है जो हमें नज़र नहीं आता, जो कि तस्दीक करता है। खुदाबंद करीम का फरमान है कि अर्श के बाद अल्लाह ताला हर जगह है, कोई ऐसी जगह नहीं जो अल्लाह के बगैर हो। क्योंकि फरमाते हैं बाबा साहब, जे मैं तैनू अंदर आखा, बाबा साहब के अभिजात है जिन्हें कहते हैं शलोक, उसमें वो फरमाते हैं जे मैं तैनू अंदर आखा ते बाहर कौन समाना, जे मैं तैनू बाहर आखा ते मैं फिर दोज़ख जाना। गल इंदी के भाई, ये जो तस्दीक करता है ना, इकरार बिल्लिसानी तस्दीक बिलक़ाल भी करता है ना, अगर वो सच्ची हो वही बंदा मोमिन है, वो ईमान वाला, सिर्फ मुस्लिम नहीं है। अल्लाह ने उसको खुद फरमा दिया है कि कुलूबुल मोमिनीना और असल में ये चाह नहीं, ये चाहत है ज़करिया साहब की। वो चाह से इन्होंने कहा तो मुझे फौरन ख्याल आया, उस चाह को चाह में डालो जिसमें चाह नहीं। फरमाइए, सलाह कीजिए। हाँ, वही तो कह रहा हूं। हाँ हाँ, ये कहने को जो हमने लफ्ज़ बोला है, हर जगह मानी बदल जाते हैं। गाफ लाम को जब कहते हैं ना गल पंजाबी च, ते ये जेर ला दो तो गिल बन गई, पेश ला दो तो गुल बन गया। हुण पंजाबी च गुल हो गया तो गल खराब हो गई, जो फारसी च होया तो गुलाब बन गया। वाह वाह वाह। और देखो ना, गिल तो क्या ही बात है, गिल का एहसास रहे, जब मट्टी है तो बंदा आए मट्टी से है। तो दोस्तों, यकीन जानिए, बहुत सारे दोस्त हैं जिनको हम मिलने के बाद हकीकतें हम जानते हैं, नाम जानते हैं, तारफ जानते हैं, और उससे पहले एक हफ्ता पहले याद कर लो, आपको शायद मेरा चेहरा भी याद ना हो। होता है ना, रोज मिलते रहते हैं मगर नहीं याद रहता। मगर आज वो दिन है कि हमें एक दूसरे को पूछ रहे हैं क्या हाल है, कैसे हो जी। आज उठ के मिला, अल्लाह अकबर। एक कहता उठ, मैं क्यों हटा, तुम छेड़िया जो है, सानू माफी दे दो। नहीं माफी माफी है, चाह पी ली, हुण चाह पी लो। ठीक हो गया, ठीक हो गया। हुण तो मेरे मोहसिन है, दस तो मोहसिन है ना। हाँ वाह, ठीक है, साडा मुंडा मोहसिन है, एहसान करने वाला। अल्लाह अकबर।